बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदेद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मरकबात के ज़ैल में आज हमारी 15वीं वीडियो है जो त्वा और लाम पर मुश्तमिल है। त्वा में कोई तब्दीली नहीं आती है सिवाय इसके कि ये इसको लाम के साथ जोड़ने का वक़्त हम इसको शक्ल दे देंगे प्याला नुमा या नाखुन नुमा शक्ल दे देंगे, यानी गोल बना देंगे इस तरह। और लाम में कोई तब्दीली नहीं आती, बिलखुसूस यहाँ पे वैसे तो इसमें तब्दीली आती है लेकिन जब आखिर में है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसकी जो लोकेशन है, उसकी शक्ल है और इसकी जो पैमाइश है इंशाल्लाह हम बताते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि इसका जो अलिफ है, अलिफ नुमा हिस्सा है, इसको तकरीबन 1.5 कत ऊपर यहाँ से शुरू कर देंगे और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना शुरू होता है, यानी 2 कत के बाद। वैसे तो पहले तो और जो पहला कत है उसके बाद ऊपर वाला कत इस्तेमाल शुरू होता है और निचला वाला नोक इस्तेमाल नहीं होता है। और इसकी 3 कत इसकी हमने पैमाइश की है, तीसरा कत टेढ़ा होता है। ये जो है तो इसको हम अंदरूनी तौर पर इसकी जो पैमाइश है ये 1.25 कत है और चौड़ाई के अतबार से ये 1.25 कत। इस तरह अंदरूनी शक्ल जो है वो कीड़े के तुखम की मानंद है और ये जो शक्ल है प्याला नुमा है या नाखुन नुमा है। तो और लाम के दरमियान का जो फासला है ये पूरा कद का फासला है, ये बरछा नुमा शक्ल है और ये भी बरछा नुमा शक्ल है। इस तरह लाम का जो गुन्ना है ये अंडा नुमा शक्ल है, बेजा नुमा शक्ल है। इसकी जो पैमाइश है 3 से 1/4 ये है लंबाई के अतबार से और गहराई के अतबार से 1.5 कत है। बाहर से अगर इसकी पैमाइश हम कर ले तो तकरीबन 1.25 कत यहाँ से बनता है और निसफ कत यहाँ से बनता है। 2 कत हवा में है, इस तरह यहाँ पर निसफ कत हवा में है और बहुत कम इसका पैंदा लगा हुआ है। आखिरी हिस्सा जो है यहाँ 17 सानी के करीब है। तो तकरीबन उन्होंने अपनी जो लकीरें है 17 सानी, 17 अव्वल, 17 यानी नशस्त और कुर्सी जितनी भी लकीरें हैं सबका अहाता किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 1.5 कत ऊपर कलम को रखना है सीधा साधा, तिरछा नहीं, वो मामूली से तिरछा रखना है और रखते ही हमने इसको मोड़ना शुरू करना है। देखिए यहाँ पर आराम से मैंने इसका हिस्सा निकाल दिया है जो सीधा तो नहीं है। दोबारा मैं बना देता हूँ। अब इसको देखिए, ये अलिफ में नुमा शक्ल है और इसको तीसरे कत के बाद, दूसरे कत के बाद इसको हमने मोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद हमने ये बनाना है, ये टेढ़ा करना है, इसको हिस्सा निकालना है, उभारना है थोड़ा सा। ये तिकोन नुमा शक्ल इस तरह अंदरूनी शक्ल बन जाएगी। ये 3 कत और ये बरछा नुमा शक्ल। ये अंदरूनी तौर पर लकीर थोड़ी सी टेढ़ी है और बाहर से गोल है। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको गोलाई की शक्ल में इसके करीब लाना है और फिर उसके बाद इसको यहाँ के बाद मोटा करना है ताकि इसका जो प्यारानुमा शक्ल है इस लकीर के करीब थोड़ा सा आ जाए और उसके बाद ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। और वो भी फुल मोड़ नहीं, आराम आराम से उसको हम मोड़ देंगे। आराम आराम से इसको हम मोड़ देंगे और फिर यहाँ पर कलम को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और ऊपर उठाना शुरू कर देंगे और कलम टेढ़ा है। उसके बाद आराम आराम से फिर सीधा शुरू हो जाएगा। जो ही इस लकीर को हम क्रॉस कर लेंगे 17 अव्वल, यहाँ पर ये शक्ल भी बन जाएगी और यहाँ पर ये कत फासला भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने लाम को मुकम्मल करना है। लाम को यहाँ पर हमने मामूली से इस तरह अंदर थोड़ा सा तराशना है, तो यहाँ से मामूली से खम है इसमें और बाहर से भी थोड़ा सा ये उभरा हुआ है। इसके बाद इसको हम इसकी तरफ लेके आएंगे। 3.25 इसकी लंबाई होगी और गहराई 1.5 कत। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लकीर लगा देंगे और इस पर हम इसको जारी रखेंगे
आराम आराम से। गोलाई के एतबार से हम यहाँ पर लिखेंगे और जो ही इस लकीर के करीब पहुँचेंगे तो उसके बाद हमने इसको सीधा करना है और फिर दोबारा इसको निकालना है इस तरह। तो ये पैमाइश भी बताते चले कि ये एक सही 3/4 है, यानी पौना है, 1.25 कत है, यहाँ पौना कत है 3/4। और ये जो शक्ल बनेगी अंडानुमा शक्ल बन जाएगी, अंडानुमा। बाहर से भी वही पैमाइश है जिस तरह हम कहते रहते हैं, 1 से 1/4, 2 कत हवा में है और 1 कत ज़मीन पे है, यानी जो पैंदा है कुछ कम, और ये निसफ कत है 1/2। और ये जो शक्ल है अंदरूनी तौर पर कीड़े के दहों की मानद है। कलम के साथ, पेन के साथ, मार्कर के साथ बेतरतीब हम लिख देते हैं। अभी वही तरीका है। अब देखें, और इस पे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टेढ़ा करना है और उसके बाद इसको हमने सीधा करना है। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे लिखेंगे। वही सारी जितनी भी कवायद ज़वाबित है, वो चाहे बॉल पेन के साथ है, मार्कर के साथ है, कलम के साथ है, सब मलहूज़ रखेंगे। उसके बाद इस पर अमल कर देंगे। लेकिन मश्क हमारा ज़्यादा बॉल पेन के साथ हो, कट पेन के साथ हो, मार्कर के साथ हो। और अगर ज़्यादा महारत हासिल करनी है तो फिर कलम के साथ, बड़े कलम के साथ, जो नड़ी की होती है या बांस का कलम होता है, उसके कलम के साथ हम लिखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सवाब के नीचे शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।